हेलो बच्चों, देखो क्लास 12th है आज। रिलेशन एंड फंक्शन। तो आज हम डिस्कस करेंगे केवल रिलेशन के बारे में। फंक्शन के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं। तो ये टॉपिक क्या है? रिलेशन है। रिलेशन सबसे पहले बच्चों, रिलेशन बनता किससे है इसके बाद पहले सोचते हैं। तो रिलेशन बनता है किससे? ऑर्डर पेयर से। और ऑर्डर पेयर किससे बनता है? सेट से। तो थोड़ा सा एक लाइन सेट्स के बारे में समझ लें। तो ऐसे 11th क्लास का टॉपिक है, तो ये बच्चों को पता भी होता है, तो हम फिर भी डिस्कस कर रहे हैं। सेट क्या होता है? इट इज ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स। मतलब वेल डिफाइंड थिंग्स का ग्रुप है। और उसका हमने क्या लिया, इसको रिप्रेजेंट किया कैपिटल लेटर से। और ये कितना? 1 2 3 4। ये क्या है? 1 2 3 4। दीज आर द एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड लेटेस्ट अनदर सेट बी 4 5 6 7। इट इज एलिमेंट ऑफ सेट बी। हमने दो सेट बच्चों यहां पर लिया है, और दोनों सेट को हम क्या करेंगे? यहां पर इसका ऑर्डर पेयर बनाएंगे। तो ऑर्डर पेयर पेयर बनाएंगे, तो देखो ऑर्डर पेयर बना दिया हमने। ऑर्डर पेयर क्या कहता है? ऑर्डर पेयर सेट ए एंड सेट बी, दो सेट लिया हमने। और सेट से यहां पर वन, देखो ऑर्डर में लिया हमने। इफ ए बी इज मेंबर ऑफ, किसका मेंबर है? ए क्रॉस बी का मेंबर है। तो ए क्रॉस बी मतलब क्या है? ए इज द मेंबर ऑफ फर्स्ट मेंबर। इट इज ए इज मेंबर ऑफ, किसका मेंबर है? सेट ए। एंड बी इज द मेंबर ऑफ सेट बी। बस इतनी सी बात है बच्चों। तो हमने यहां पर लिखा ए क्रॉस बी, मतलब ऑर्डर पेयर ऑफ ए क्रॉस बी। तो देखो हमने वन से शुरू किया है, वन से लिखा आपने 1 4। पहला एलिमेंट के लिए 1, और ये आ गया 4। 1 5 1 5 1 6 1 7। इसके बाद 2 4 2 5 2 6 2 7। हम इस तरह से सारे एलिमेंट को लिखते हैं। तो लास्ट एलिमेंट हमारा क्या शो कर रहा है? 4 7। ये लास्ट एलिमेंट है। इट इज फोर, ऑल आर द मेंबर ऑफ ए क्रॉस बी। यहां पर हमने कोई कंडीशन नहीं लिया है, बस ऑर्डर पेयर लिखा है। ऑर्डर पेयर मतलब ऑर्डर में लिखना है और पेयर वाइज लिखना है। इट इज नोन एज ऑर्डर पेयर है बच्चों, देख लो ध्यान से। ठीक है। अब हमको क्या पढ़ाना है? तो रिलेशन पढ़ाना है। हम रिलेशन के टॉपिक पढ़ाएंगे। इसके ये ध्यान रखना, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर क्या होता है? नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, ये टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर इतना बनेगा। ठीक है। अब हम आते हैं रिलेशन पर। हमको क्या पढ़ाना है? रिलेशन पढ़ाना है बच्चों। तो रिलेशन पढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? रिलेशन, रिलेशन व्हाट इज रिलेशन? पहले तो ये डिफाइन करना पड़ेगा। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्डर पेयर। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्डर पेयर, ऑफ ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर विच सेटिस्फाई गिवन कंडीशन। सिंपल सा डिफरेंस लिख रहे हैं बच्चों। विच सेटिस्फाई गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन। अब गिवन कंडीशन जैसा होगा वैसा रिलेशन का मेंबर आएगा। यानी ये जो क्या है? रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ऑर्डर पेयर। ये बात ध्यान रखना। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन किससे बन रहा है यहां पर? तो ऑर्डर पेयर से। देयरफॉर रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ऑर्डर पेयर। ये ऑर्डर पेयर मतलब ए क्रॉस बी का सबसेट है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रिलेशन इज सबसेट ऑफ ऑर्डर पेयर, सबसेट ऑफ ऑर्डर पेयर। बच्चों ये बात ध्यान रखना, मतलब जो रिलेशन बनेगा वो जब भी होगा इसका एलिमेंट तो ऑर्डर पेयर से इक्वल होगा या स्मॉलर होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ टाइप ऑफ रिलेशन कितने होंगे। तो ये डिपेंड करेगा ऑर्डर पेयर का एलिमेंट कैसा है। तो एक फॉर्मूला याद रखना। ऐसे तो ये जेई मेंस में आएगा, ये 12th क्लास में नहीं आएगा, फिर बताते हैं। नंबर ऑफ
टाइप ऑफ रिलेशन, टाइप ऑफ रिलेशन, कितने टाइप के रिलेशन बन सकते हैं तो डिपेंड करेगा यहाँ पर ऑर्डर पेयर में एलिमेंट क्या है, तो इसको लिखते हैं 2 पावर नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ ए क्रॉस बी, जो ए क्रॉस बी के जो जितने एलिमेंट है उसके बेस पर बनाएंगे। तो ये फॉर्मूला याद रखना, नंबर ऑफ टाइप ऑफ रिलेशन, हाउ मेनी टाइप ऑफ रिलेशन कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग गिवन ऑर्डर पेयर, तो 2 पावर n इंटू ए क्रॉस बी, बिकॉज इट इज ए सबसेट, और सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है ये पढ़ा होगा 11th क्लास में, 2 पावर n, देखो 2 पावर n होता है ये ऑर्डर पेयर नंबर ऑफ सबसेट। तो ये भी क्या है, सबसेट है, लेकिन क्रिएट किससे हो रहा है तो ऑर्डर पेयर से क्रिएट हो रहा है। और कैसे क्रिएट हो रहा है तो बी सेटिस्फाई गिवन कंडीशन, इसका एक स्पेशल कंडीशन होगा, कंडीशन के बेस पर हम उसका एलिमेंट लिखेंगे। तो हम आते हैं पहले एक एग्जांपल लेते हैं प्रॉपर, जिससे बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट मिल जाए बच्चों, ठीक है। तो देखो यहां पर हमने क्या लिया है, एक सेट लिया ए, इसका एलिमेंट के लिए हम क्या लिया हमने 1 2 3 4 5, ठीक है ना, सेट ए। आर इज ए रिलेशन, आर क्या रिलेशन है ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई, ये कहां से लिया एक्स और वाई, ये क्या बना ऑर्डर पेयर। तो यहां पर क्या बता रहा है, एक्स इज द मेंबर ऑफ सेट ए एंड वाई इज द ऑल्सो मेंबर ऑफ सेट बी, दोनों इसी का मेंबर है बच्चों, इस सेट ए का भी है और ए भी सेट ए का है, एक्स भी सेट ए से लिया है एंड वाई भी सेट ए से लिया है। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन है एक्स इक्वल टू वाई, पहले बिल्कुल सिंपल सा कंडीशन लेते हैं, कंडीशन सेट दैट एक्स इक्वल टू वाई, ये हमने कंडीशन लिया, देखो ये हमारा कंडीशन है, इसके बेस पर हमें एलिमेंट लिखेंगे बच्चों। तो एलिमेंट क्या लिखेंगे एक्स टू वाई, यानी ये इसके ऑर्डर पेयर अगर हम और तो रिलेशन क्या आएगा, इसका रिलेशन आएगा एक्स इक्वल टू वाई बच्चों। तो यानी देखो यहां पर 1 1 भी लिख सकते हैं, देखो 1 1, ये आ गया 1 1। हम इसमें लिख सकते हैं 2 2, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो अपनी मर्जी से दिमाग लगाना है, सोचना है और लिखना है 2 2। इसके बाद क्या लिखेंगे बच्चों 3 3 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे बच्चों 4 4 लिखेंगे, इसके बाद और क्या लिख सकते हैं तो एक 5 5 भी लिख सकते हैं, इसके बाद क्या लिख सकते हैं कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं तो क्या बनेगा ये देख लो ध्यान से, ये रिलेशन का मेंबर आ गया। समझ में आई बात। रिलेशन और ऑर्डर पेयर की बात करते हैं बच्चों, तो ऑर्डर पेयर क्या लिखेंगे, एक रो से ऑर्डर पेयर लिखते हैं यहाँ पर, एक रो से, तो एक रो से में ऑर्डर पेयर क्या बनेगा इसका 25 बनेगा, 5 5 या 25, और उसी ये 1 1 से शुरू होगा, 1 1 1 2 1 3 डॉट डॉट डॉट, यानी 5 5, देखो 5 5, it is order pair, but it means all element of relation must be present in the a cross a, remember this बच्चों ध्यान से देख लो, all element of the relation present in a cross a and therefore r is known as subset of order pair, a r है, therefore r is the subset of a cross a, subset of a cross a। हम एक एग्जांपल और लेते हैं इसी से, दूसरा एग्जांपल लेते हैं तो इसको मिटाते हैं बच्चों। देखो इसमें हमने दूसरा एग्जांपल क्या लिया, अपनी मर्जी से, देखो ये रिलेशन अपनी मर्जी से क्रिएट होता है, सोचो यहां पर क्या सोचते हैं, तो यानी ये रिलेशन है, ये रिलेशन एक्स और वाई का रिलेशन है, एक्स इज द मेंबर ऑफ सेट ए, एक्स इज द मेंबर ऑफ सेट ए, वाई इज द मेंबर ऑफ सेट ए भी दोनों सेट ए का मेंबर है। कंडीशन हम अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, क्या लिख दें यहां पर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन, क्या लिख दें यहां पर ग्रेटर देन 100, देखो यहां पर ग्रेटर देन 100 हमने लिख दिया बस। तो बच्चों यहां से ढूंढो एक रो से, मतलब पहला एलिमेंट क्या लिखते हैं यहाँ पर 1 1 आएगा यहाँ पर 1 1 2, ये लास्ट एलिमेंट क्या आएगा इसका 5 5, यही आ सकता है ऑर्डर पेयर में, इससे ज्यादा नहीं आ सकता। अब क्या करना है,
कि दोनों को स्क्वायर करके प्लस करो, ये इसको स्क्वायर करके प्लस करते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 आएगा यहाँ पर 2, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2, नॉट ग्रेटर देन 100, देयरफॉर इट इज नॉट मेंबर ऑफ दिस, इसका मेंबर नहीं है बच्चों, ठीक ना। ए भी इसका मेंबर नहीं है बच्चों, देख लो यहाँ पर, इसको 1 स्क्वायर 1 2 स्क्वायर 4 ग्रेटर देन 100 नहीं आ रहा है, तो इसका भी मेंबर नहीं है। 5, इस पर लास्ट चेक करते हैं यहाँ पर, 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर कितना रहा है यहाँ पर 50, यानी देयरफॉर इट इज आल्सो नॉट मेंबर ऑफ द दिस रिलेशन, तो इसके इस रिलेशन का मेंबर क्या है, तो इसका कोई मेंबर ही नहीं है भाई, इसका कोई मेंबर नहीं मिल रहा है, तो देयरफॉर आर इज नोन एज एम्प्टी रिलेशन। इसका वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू 5 है, देयरफॉर इट इज नोन एज एम्प्टी रिलेशन, देयरफॉर it is known as empty relation। मतलब इसमें एक भी मेंबर नहीं है, ये खाली है, देयरफॉर एम्प्टी रिलेशन। इट इज आल्सो नोन एज void रिलेशन और void रिलेशन। ये void रिलेशन है या एम्प्टी रिलेशन, कुछ भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। वाइड रिलेशन, एक हमने एग्जांपल भी समझा दिया वाइड रिलेशन का, तो यानी इसका मतलब है हम एक दूसरा एलिमेंट लेते हैं, किसी सेट में कोई भी रिलेशन नहीं आ रहा है, मेंबर एक भी नहीं है, किसी में एक भी आ सकता है, किसी में 2 भी आ सकता है, किसी में 3 भी आ सकता है, किसी में टोटल के टोटल 25 भी आ सकता है। जैसे हम इसमें लिख देते हैं क्या, इसी क्वेश्चन को फिर से लिखते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट पेज पर आते हैं, नेक्स्ट पेज पर आते हैं, तो इसमें हम लिखते हैं यहाँ पर सेट ए। सेट ए का एलिमेंट हमने क्या लिया था, 1 2 3 4 5 लिया था हमने बच्चों, और हम इसमें लिखते हैं आर इज द रिलेशन, थर्ड रिलेशन ले रहा आप, तीसरा रिलेशन, आर इज द रिलेशन एंड दिस रिलेशन ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। अभी फिलहाल हम सिंपल सिंपल रिलेशन ले रहे हैं, एक्स इज द मेंबर ऑफ सेट ए एंड वाई इज ऑल्सो मेंबर ऑफ सेट बी and such that x square plus y square must be less than equal to 50। देखो हमने कैसा रिलेशन दिया, इसमें सबसे पहले क्या करना है, अगर नहीं समझ में आए तो एक तरीका और समझाते हैं। पहले तुम बच्चों ऑर्डर पेयर लिख दो, ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का ऑर्डर पेयर क्या लिखेंगे इसका, 1,1 1,2 1,3, ये बिल्कुल है 1,3, इस तरह से 1,4 हम लिखते चले जाएंगे। कितने बार लिखेंगे भाई, तो लास्ट वैल्यू आएगा 2,1, फिर लिखते हैं ये वैल्यू आएगा डॉट 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 लिखते चले जाओ, तो ये 5,5 ये आएगा, ये आएगा ऑर्डर पेयर बच्चों। देख लो ये ऑर्डर पेयर लिख दिया हमने। अब ऑर्डर पेयर से हमको कंडीशन क्रिएट करना है, बिकॉज वी हैव टू फाइंड रिलेशन। तो व्हाट इज रिलेशन, एक्स इज द मेंबर ऑफ सेट ए, यहां से लेना है ए से, ये हो गया ए, एंड वाई द मेंबर ऑफ सेट बी, ए वाई का मेंबर है, दोनों को प्लस करने के बाद स्क्वायर का प्लस लेस देन इक्वल टू 50, लेस देन इक्वल टू 50, यानी फर्स्ट मेंबर 1,1 इज पॉसिबल। देखो यह 1,1 ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ढूंढो यहां पर दिमाग लगाओ, तो ये भी पॉसिबल है। 1,2 ये पॉसिबल है, 1 स्क्वायर 1 3 स्क्वायर 9 9 प्लस 1 10, ऐसे दिमाग लगाएंगे तो ये भी पॉसिबल है। तो चलो हम ये भी लिख देते हैं 1,3। इस तरह से हम देखते हैं क्या कि सारे एलिमेंट पॉसिबल है। देखो ये भी पॉसिबल है, क्यों, 5 स्क्वायर, देखो बच्चों 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 25 एंड प्लस 25 मींस 50, अप टू 50 लेना है, देयरफॉर 5,5 इज आल्सो पॉसिबल, ये भी पॉसिबल है। यानी रिलेशन 3 का मेंबर कैसा है, तो इसके सारे मेंबर इसमें प्रेजेंट हैं, ऑल ऑर्डर पेयर का जो मेंबर है वही रिलेशन का मेंबर है, यानी देयरफॉर इट इज नोन एज यूनिवर्सल रिलेशन। ये भी एक रिलेशन है, बट इट इज नोन एज यूनिवर्सल रिलेशन। ये कैसा रिलेशन है बच्चों, तो यूनिवर्सल रिलेशन है, इसको हम मिटा रहे हैं। हमारा काम इतने से था, इससे आगे की जरूरत नहीं थी, फिर भी हमने समझा दिया। तो
ये हो गया यूनिवर्सल रिलेशन। इट इज देयरफॉर इट इज नोन एज यूनिवर्सल यूनिवर्सल रिलेशन। तो हमने दो टाइप का रिलेशन बता दिया है, वाइड रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन। ऐसे 12th क्लास में नहीं है पढ़ने के लिए यूनिवर्सल रिलेशन, लेकिन दिमाग में रखना है 12th क्लास में मेन है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, साइमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, और क्या है तो इक्विवेलेंस रिलेशन, और क्या है बच्चों यूनिवर्सल रिलेशन के बाद ये है एक इक्विवेलेंस रिलेशन। बस ठीक है। तो हम आते हैं तीसरा एग्जाम्पल पर। यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन के बाद आता है एक और एग्जाम्पल लेते हैं आप, ठीक है ना। हमने क्या लिया, सेट आर फोर इज अनदर रिलेशन। आर फोर देखो, आर फोर कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये पेपर में जो हम पढ़ा रहे हैं वो नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना। जो बुक में है वो भी नहीं आएगा, ठीक ना। शायद सीबीएसई में आ जाए, लेकिन कंपटीशन में ऐसा नहीं होता। जो बुक में नहीं है, जो कहीं लिखा नहीं है, अपनी मर्जी से सोच लेगा और रिलेशन के एलिमेंट को डाल देगा, ठीक है। इसलिए इसको ध्यान से बच्चों समझना है, ठीक ना, इसमें समझने का दिमाग लगाना है। तो हम लेते हैं आर फोर, अपनी मर्जी से क्या करो, तुम भी सोचो, हम भी सोचते हैं। तो हमने क्या लिखा, एक्स और वाई लिखा सबसे पहले। ये आर का मेंबर है, लिखने का तरीका देख लो। एक सी द मेंबर ऑफ सेट ए लिया हमने, सेट ए। हमने बी क्यों नहीं लिया, थोड़ा सा बी, जब बी लेंगे दूसरा सेट लेंगे तो इसके लिए जेई एडवांस तक, मेंस तक के लेवल तक पढ़ना पड़ेगा, तो थोड़ा सा इंतजार करो। अभी फिलहाल हम 11th क्लास की क्लास ले रहे हैं, तो बस ज्यादा डिफिकल्ट की तरफ नहीं मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। इसका 3 लेवल में बनाएंगे और तुम ध्यान से मेरा पढ़ते जाना। हम कह रहे हैं जेई मेंस एडवांस का क्वेश्चन भी नहीं रुक सकता, सोल्व होगा। पहले थ्योरी समझो। तो हमने क्या लिखा, एक्स वाई, एक्स इज द मेंबर ऑफ सेट ए एंड वाई इज द मेंबर ऑफ सेट बी। देखो ये बी का, ये सॉरी सेट ए का मेंबर है, ए बी। अब हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, अपनी मर्जी से कोई कंडीशन क्रिएट करो। कंडीशन क्या क्रिएट करते हैं यहाँ पर, तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। क्या लिखा हमने, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। देखो हमने एक दूसरा कंडीशन लिया, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। ये हमने अपनी मर्जी से कंडीशन लिया, तो सोच लिया, लिख दिया। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसका मेंबर ढूंढेंगे। मेंबर ढूंढेंगे तो कैसे मेंबर मिलेगा भाई, ये ढूंढो। तो फिर इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो स्पेस बनाएंगे। देखो एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो लिया हमने इस बार, यानी रिलेशन 4 का मेंबर क्या क्या आएगा, तो ध्यान से देखो 1 और 2 भी इसका, और पहले ऑर्डर पेयर लिखेंगे। ऑर्डर पेयर में क्या आएगा, ऑर्डर पेयर एक रो से एक ऑर्डर पेयर लिखेंगे बच्चों, तो इसका मेंबर क्या आएगा 1,1। अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, 1,2, 1,3 एंड सो ऑन, यानी लास्ट वैल्यू लिखेंगे 5,5, यही आएगा ना, बस यही आएगा। अब देखो 1,1 दोनों को माइनस करेंगे तो ये 1,1 तो एलिमेंट इसका शो कर रहा है, देखो 1,1, 1,1, ठीक है। टू 1,2 रिलेशन वेरीफाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, 1,3 नहीं कर रहा है, 1,4 नहीं कर रहा है, 1,5 भी नहीं कर रहा है। देख लो ध्यान से, माइनस करेंगे जीरो नहीं आएगा, नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा। तो जीरो कहां कहां से आएगा, दिमाग लगाएंगे 12th क्लास का स्टूडेंट जैसा। 2,2 लिखेंगे यहाँ पर, 2,2, 3,3, 3,3 एंड 4,4। देखो 4,4 एक और लिखते हैं तो 5,5, बस इससे फालतू नहीं लिखेंगे भाई। देखो ये इससे फालतू नहीं लिखेंगे। ये R4 का रिलेशन है बच्चों, ठीक है, समझ में आ गया। हम चाहे तो ये और भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, हमारी मर्जी। यानी एक और रिलेशन लेते हैं, तो यानी इस कंडीशन में क्या आ रहा है, जरा ध्यान से देखो। यहां पर आ गया, इसको मिटाते हैं पहले। ये बच्चों कैसा रिलेशन है, दोनों एलिमेंट आइडेंटिकल है, ऐसा रिलेशन है ना। और सेट ए में एलिमेंट क्या था,
सेट ए का जो एलिमेंट है 1,1 2,2 क्या है इसका सेट ए का एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और यहां रिलेशन कैसा रहा है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। तो ये जो रिलेशन है इसका भी कुछ नाम दे देते हैं। तो इसका नाम हम दो तरीके से देंगे भाई, एक तो इसको हम आइडेंटिटी रिलेशन भी लिख सकते हैं और एक हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी लिख सकते हैं। तो अब प्रॉब्लम क्या है, आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में डिफरेंस है, ठीक है। तो वो डिफरेंस हम समझेंगे मेंस की क्लास में, एडवांस की क्लास में नहीं समझेंगे, ये सॉरी सीबीएसई की क्लास में नहीं समझेंगे। हम पढ़ा रहे हैं इसलिए इसको नाम देते हैं फिलहाल हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन भी है, कैसे होगा, दोनों में डिफरेंस है, उसको जब जेई मेंस की क्लास लेंगे तो हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम बोल सकते हैं इट इज देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब बच्चों बात होती है रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है। तो अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन को हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये 12th क्लास में पढ़ना है बच्चों, ठीक है ना। तो हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन पर आते हैं, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। तो हम पहले डिस्कस करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, इफ ए इज मेंबर ऑफ आर, मतलब दोनों नंबर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। देखो ये दोनों वैल्यूज में सेम होनी चाहिए। एंड ए इज मेंबर ऑफ, ए इज मेंबर ऑफ सेट ए, ए इज मेंबर ऑफ आर, ए इज अ मेंबर ऑफ सेट ए। यहां पर हमने बी नहीं लिया है बच्चों, ध्यान रखो, यहां पर दोनों सेम होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए। देन आर इज नोन एज, देन रिलेशन आर, then relation R is called reflexive relation, reflexive relation। हम एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमने किया सेट ए, सेट ए में हमने क्या लिया, ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन, एक पर्सन का ग्रुप है बच्चों। देख लो इसमें कौन कौन से पर्सन आ सकते हैं, तो ए बी सी डी, हम भी आ सकते हैं, तुम भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम अपनी मर्जी से इसका मेंबर ढूंढ लेंगे। ग्रुप ऑफ पर्सन में क्या क्या कौन कौन सा आया, तो ग्रुप ऑफ पर्सन में मान लो यहाँ पर ए है बी है सी है डी है ई है एफ है जी है एच है, जो है सारा है, लिखते चले जाओ भाई, ठीक ना। इसके बाद A1 है, A2 है, इनफाइनाइट मेंबर है भाई। 77, ये कितने 67 करोड़ मान लो हिंदू चले गए कहां भाई, मेले में, सारे उसके मेंबर होंगे। तो यानी देखो सेट ए का पर्सन का हमने ग्रुप लिया और उस ग्रुप में इतने सारे लोग हैं और हम इससे क्या करते हैं, रिलेशन ढूंढते हैं। रिलेशन हम लेते हैं आर, रिलेशन हमने क्या लिया, आर इज द रिलेशन। अब यहां पर हमने एक नया रिलेशन बना दिया, आर इज द रिलेशन, आर इज रिलेशन ऑफ, किसका रिलेशन है, एक्स एंड वाई का रिलेशन है। और एक्स इज द मेंबर ऑफ, एक्स इज द मेंबर ऑफ सेट ए एंड वाई इज द मेंबर ऑफ सेट ए भी सेट ए का मेंबर है। सच दैट, अब कंडीशन, अभी यहां तक कोई कंडीशन नहीं है बच्चों, कंडीशन हम यहां लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, ए एक्स इज द फ्रेंड ऑफ वाई, एक्स इज फ्रेंड ऑफ वाई, फ्रेंड ऑफ वाई, ठीक ना। अब यहां पर रिलेशन ढूंढना है, तो रिलेशन ढूंढना है तो हम इसमें देखेंगे, पता करेंगे भाई ए बी का फ्रेंड है तो इसका मेंबर क्या आएगा, पहले आएगा ए ए, यही आएगा ना इसके बाद।
फिर क्या आएगा, ए बी आएगा, फिर क्या आएगा, ए सी आएगा, फिर ए सी आएगा, फिर ए डी आएगा, देखो ए डी आएगा, इस तरह से आएगा। फिर इसके बाद लास्ट में लिखते चले जाएंगे, लिखते चले जाएंगे, यहाँ पर लास्ट वैल्यू है ही नहीं। ठीक है ना। इसके बाद अब यहां पर देखो हमको आइडेंटिफाई करना है, तो वेदर दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सोचो, दिमाग लगाओ। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमने क्या लिया था, एक्स एक्स दोनों वैल्यू हमने सेम लिया था, हमेशा दोनों सेम सेम लिया था, मतलब ए। तो यानी इसको देखो, समझो, यहां पर ए का फ्रेंड है, ए का फ्रेंड है, मतलब कोई भी आदमी अपना दोस्त पहले होता है, अगर अपना दोस्त नहीं हुआ तो पक्का है अगले दिन वो फांसी लगा के मर जाएगा। ठीक ना। यानी क्या होगा, ए मेंबर होगा, बिल्कुल होगा, बिकॉज एवरी पर्सन इज द फ्रेंड ऑफ इट सेल्फ। अरे दुनिया का सबसे आदमी जो है ना, अपना आदमी पहले भला चाहता है, ये बात ध्यान रखना बच्चों, है ना, जिंदगी में। तो ये क्या होगा, ए मेंबर होगा, बिल्कुल मेंबर होगा। तो इसका मेंबर ढूंढेंगे तो क्या आएगा बच्चों, एक आएगा, ए आएगा, एक क्या आएगा, ए भी हो सकता है, ए बी के बारे में हम नहीं कह सकते है या नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए इसका मेंबर एक कंडीशन पता करना पड़ेगा, दोनों के बीच में दोनों से बात करनी पड़ेगी कि ए बी का दोस्त है या नहीं है, ए सी का दोस्त है या नहीं है, फ्रेंड है या नहीं है, नहीं तो जा करके पता करो। ठीक ना। पता करने का टाइम किसके है, यहाँ दिमाग लगाने का टाइम नहीं है अभी। ठीक ना। तो इसमें क्या लिखेंगे बच्चों, ए इज मेंबर ऑफ ए, ये बात बिल्कुल क्लियर है। तो ए बी इज मेंबर ऑफ बी, तो इसको हटाओ, इसको तो पता नहीं, इसको पता करना पड़ेगा, तो इसको हम फिलहाल हटाते हैं। तो क्या लिखेंगे यहां पर, बीबी इज मेंबर ऑफ रिलेशन आर, सीसी इज मेंबर ऑफ रिलेशन आर, देखो बच्चों ध्यान से, डीडी इज मेंबर ऑफ रिलेशन आर। यानी ये क्लियर हो गया कि जितने लोग 67 करोड़ मेले में गए थे, जो जाने वाले थे सब अपने आप के दोस्त थे। ठीक ना। ये जो है ये इस तरह से एलिमेंट, यानी ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। देयरफॉर इसके जो मेंबर है, बी सी सी डी डी ई एफ एफ जी, जितने एलिमेंट है, यहां पर जितने पर्सन है, सब आपस में दोस्त हैं, अपने आप का सब दोस्त होता है। यानी देयरफॉर गिवन रिलेशन इज ए एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, बिल्कुल होगा। एक टाइप ऑफ रिलेशन है, हमने कौन कौन से टाइप बता दिए, ध्यान से देखो, समझो, यहां पर दिमाग लगाओ। ये एक वाइड रिलेशन बताया हमने, एम्प्टी रिलेशन बताया है, दोनों एक ही है, यूनिवर्सल रिलेशन बताया है, और इसके बाद रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो अगर आएगा व्हाट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो हम इसको आइडेंटिफाई लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, तो इसको हम ये लिख सकते हैं, इट इज द, नहीं डिफिनेशन पहले लिखा है या नहीं लिखा है डिफिनेशन, एक मिनट चेक कर लेते हैं बच्चों, कोई बात नहीं है, प्रीवियस पेज पर आते हैं, प्रीवियस पेज पर हमने डिफिनेशन, हाँ, इट इज नोन एज रिफ्लेक्सिव इम्पटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव का डिफिनेशन नहीं लिखा बच्चों, तो हम इसके बाद लिख देते हैं, कोई बात नहीं, लगता है लिखा है, लिखा इट इज नहीं लिखा है ना। तो इसमें क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में तो डिफिनेशन लिख देते हैं यहाँ पर, इफ ए इज मेंबर ऑफ सेट आर, बस इतनी सी बात लिखना है, एंड ए इज मेंबर ऑफ सेट ए, सेट ए का मेंबर है, अगर ऐसा एलिमेंट आ रहा है, और देन ए इज, देन रिलेशन आर कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसमें, कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन,
रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बस इतनी सी बात है डिफिनेशन बच्चों, जो 12th क्लास में पढ़ना है। इसके बाद भी नहीं समझ में आएगा तो फिर क्या करना, अपने नाम से गधा पाल लेना, ठीक ना। ये हम गारंटी लेते हैं, अपने नाम से पालना, मेरे नाम से नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा और नहीं हो सकता एक्सप्लेनेशन। हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसको समझने के लिए फाइनल। तो फाइनल एग्जांपल में क्या लेते हैं यहाँ पर, ये हमने लिख दिया 10 और 11 और इसके बाद 12, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल लिया हमने। वैसा एक रिलेशन लिया आर, आर के रिलेशन हम क्या लेते हैं, तो आर रिलेशन में लेते हैं यहाँ पर, ये आर इज द रिलेशन ऑफ एक्स एंड वाई। तो एक्स वाई में क्या लेते हैं यहाँ पर, देखो पेयर वाइज ले लिया हमने, तो ये हो गया करली ब्रैकेट के अंदर, एक्स इज द मेंबर ऑफ सेट ए एंड वाई इज द मेंबर ऑफ सेट बी, सेट बी, एंड इसके बाद क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज मेंबर ऑफ, किसका मेंबर होना चाहिए, तो मेंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कैसा होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। हम अपनी मर्जी से नंबर लेते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। इस टाइप का एक रिलेशन ढूंढना है, स्क्वायर बच्चों ढूंढो इसको। तो ढूंढने में क्या लिखेंगे, तो दोनों का स्क्वायर करने पर देखो यहाँ पर 10 स्क्वायर और ये प्लस 11 स्क्वायर लेते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। तो चेक कर लेते हैं, 100 एंड प्लस 121, तो भाई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बनेगा, ठीक है। इसलिए 10 और 11 इसका मेंबर नहीं होगा। तो मेंबर कौन कौन से होंगे इसके, मेंबर होंगे 10, 10, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जो भी आएगा, आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा। 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, ठीक है, ये नहीं आएगा भाई। 11 स्क्वायर प्लस नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या है कि ये भी नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है तो इसको बोलेंगे आर इज द एग्जाम्पल ऑफ ये एम्प्टी रिलेशन। ये रिलेशन जो हमने लिखा है एम्प्टी रिलेशन है, ठीक है। और हम एक इसी में दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल में क्या ले बच्चों, तो आर इज द सेट, आर अपनी मर्जी से कुछ भी लिखने के लिए सोचो, और तुम भी अपना पेन और रजिस्टर लेकर के बैठे रहो और सोचो, भाई दिमाग लगाओ, कैसा रिलेशन कैसा आ सकता है। कि अगर मतलब रिलेशन हम लेते हैं 10, 10, देखो यहाँ पर हमने R5 मान लिया, यहाँ पर R5 में क्या है, 10, 10 है, वैसा कुछ मेंबर आ जाए, और इसके बाद 11, 11 अगर आ जाए मेंबर की वैल्यू, और इसके बाद ये 12, 12, ठीक ना, 12, 12, ये तीन कंपलसरी है जो इसको देखो प्रेजेंट होना चाहिए। इसमें 11, 10 भी हो जाएगा, 10, 11 हो गया, या तभी कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। हम 11, 10 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो 11, 12 10, 12 भी लिख सकते हैं, ये भी मेंबर हो सकता है, लेकिन ये मेंबर मस्ट प्रेजेंट होना चाहिए। तो हम इसको बोल सकते हैं R5 इज द एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन अब तो समझ में आएगा, ये रिफ्लेक्सिव है, ये क्या है, एम्प्टी है। तो एक ही और सेट से हम क्या करें, अलग अलग टाइप का रिलेशन क्रिएट करते हैं। अब कैसे रिलेशन क्रिएट करते हैं, जो कंडीशन लेंगे एलिमेंट बदलते चले जाए, एलिमेंट चेंज होते चला जाएगा, रिलेशन नया नया रिलेशन आते जाएगा, ठीक ना। तो इसमें इट इज द एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब हम आते हैं साइमेट्रिक रिलेशन पर बच्चों। देख लो यहां तक तो समझ में आ गया होगा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, एम्प्टी रिलेशन क्या है। अब हम डिस्कस करते हैं साइमेट्रिक रिलेशन। देखो साइमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, तो नेक्स्ट पेज पर आते हैं। साइमेट्रिक रिलेशन, साइमेट्रिक रिलेशन, साइमेट्रिक रिलेशन। साइमेट्रिक रिलेशन क्या होता है बच्चों, इफ ए रिलेशन, इफ यहां पर देखो ध्यान से देखो, इफ लिखा हमने, ए बी इज मेंबर ऑफ आर, मतलब ये हमने कोई ऑर्डर पर लिया, और लेकिन ऑर्डर पेयर कैसा है, ये रिलेशन आर का मेंबर है। इफ कंडीशन के साथ, इसको उल्टा करो, यानी बी ए इज मेंबर ऑफ आर, देन
बी ए इज मेंबर ऑफ आर, बी ए मेंबर ऑफ आर, मतलब इसको रिवर्स करने के बाद भी आर का मेंबर होना चाहिए। देन दिस टाइप ऑफ रिलेशन, देन दिस टाइप ऑफ रिलेशन, दिस टाइप ऑफ रिलेशन called reflexive relation, सॉरी सॉरी, देखो ये टीचर का काम ऐसा है बच्चों कि ना, कि रीटेक करने का चांस नहीं मिलता। जो पिक्चर बनाते हैं, रील बनाते हैं ना, अरे उसको काट करके दूसरा बनाना, रीटेक करने का टाइम। यहाँ पर क्या है, एक बार अगर गलती हो गए तो सॉरी बोलना पड़ता है, इसलिए हमने बोल दिया सॉरी। अब हम आते हैं आगे पर। तो इसमें क्या लिखा हुआ, दिस टाइप ऑफ रिलेशन कॉल्ड, इसको बोलेंगे साइमेट्रिक रिलेशन बच्चों, साइमेट्रिक रिलेशन, साइमेट्रिक रिलेशन। यानी क्या कह रहा है यहाँ पर, इफ ए बी इज मेंबर ऑफ आर एंड बी ए, देन बी ए इज मेंबर ऑफ आर। देन के बजाय हमको देन क्या ढूंढना है, एंड ए बी इज मेंबर ऑफ आर एंड बी ए इज मेंबर ऑफ आर। देन नहीं लिखो, यहाँ पर एंड लिखो, एंड बी ए इज मेंबर ऑफ आर, देन दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड साइमेट्रिक रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो हमने सेट ए लिया, यहाँ पर देखो सेट ए, सेट ए में क्या है यहाँ पर, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसका रिलेशन ढूंढते हैं। तो क्या है, आर है, आर में हमने क्या लिया, अपनी मर्जी से कोई एक एलिमेंट लेते हैं, 1,2, देखो 1,2 है यहाँ पर, 1,2 एक ऑर्डर पेयर लिया हमने, और ऑर्डर पेयर में क्या है, ये रिलेशन का मेंबर अपनी मर्जी से लिया, अभी हमने एग्जांपल नहीं लिया। तो अगर 1,2 है तो यानी ये क्या है, तो ये अभी रिफ्लेक्सिव नहीं है, साइमेट्रिक भी नहीं है ये। तो इसके लिए क्या चाहिए, साइमेट्रिक बता रहे हैं, साइमेट्रिक ही पढ़ा रहे हैं। तो इसमें क्या है बच्चों, 2,1 भी कंपलसरी है, ये कंपलसरी है, ये हमारा च्वाइस है। इफ ए बी इज मेंबर ऑफ आर, देन ही नहीं लिखो यार, देन ही से सही बन रहा है, देन, देन बी ए इज मेंबर ऑफ आर। देखो ये इस 1 2 का मेंबर है, और तो इसको रिवर्स करने पर भी 2 1 बना रहा है यहाँ। अगर हम इसमें लेते हैं 3 2, मतलब डिफरेंट की बात कर रहे हैं। रिफ्लेक्सिव में हम सेम एलिमेंट की बात कर रहे थे, यहाँ पर डिफरेंट। अगर हम लिखते हैं 3 2, तो इसमें क्या लिखते हैं यहाँ पर, 2 3 भी कंपलसरी है। अगर रिलेशन का मेंबर है तो हम इसको बोलेंगे कि ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ये सॉरी क्या बोल रहे हैं हम, ये क्या है, साइमेट्रिक रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है बच्चों, 1,1 2,2 3,3 4,4, ये कंपलसरी है रिफ्लेक्सिव में। लेकिन हम यहां पर क्या पढ़ा रहे हैं, साइमेट्रिक रिलेशन। साइमेट्रिक रिलेशन में क्या है, इफ 1,2 इज मेंबर ऑफ आर, 2,1 मस्ट बी प्रेजेंट। तो ये एग्जांपल हमने किसका लिया, साइमेट्रिक रिलेशन का लिया। अब इसके बाद देखो यहां पर हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं इसी के साथ। तो देखने में लग रहा है साइमेट्रिक है, हम ऐसा एग्जांपल ले रहे हैं, आर इज द रिलेशन, और रिलेशन में हमने क्या लिया, 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 भी लिख सकते हैं, 1,4, इसके बाद 4,5 ले लिया हमने, एक रिलेशन लिया हमने। इसका और भी मेंबर इंक्लूड करते हैं। ये मेंबर क्या है, 2,1 है, ठीक है, ये 2,1 है, 1,3 है, 1,3 लिख दिया, और क्या लिखे बच्चों, तो 4,1 4,1। अब यहां बच्चों, यहां इसका रिवर्स नहीं करते हैं। तो देखो ध्यान से, ये भी एक रिलेशन है। अब ये रिलेशन साइमेट्रिक है या नहीं बच्चों, तो ध्यान से देखो, 1,2 है, ये हमने एलिमेंट लिया अपनी मर्जी से, और इसका ये 2,1 ढूंढा, तो इसमें मिल गया, देखो ये मिल गया। 1,3, तो 1,3 3,1, दो बार रिपीट कर दिया, दो बार रिपीट कर दिया, 3,1 3,1। ए भी रिलेशन का मेंबर है। रिवर्स करने के बाद ए भी क्या है, 1,4 4,1 है,
लेकिन इसका मेंबर 4,5 का मेंबर 5,4 नहीं है। ध्यान से सुन लो, 3 का तो मेंबर है लेकिन चौथे का मेंबर नहीं है इसके अंदर, तो हम इसको बोलेंगे इट इज नॉट साइमेट्रिक। किसी एक का भी नहीं हुआ तो साइमेट्रिक नहीं है, ये बात ध्यान रखना बच्चों। ठीक ना, हम बार बार बोल रहे हैं, ठीक ना। ऐसा नहीं कि 1,2 मिला और 2,1 भी मिल गया, बोल दिया साइमेट्रिक है, तो ये गलत हो जाएगा। यानी सारे एलिमेंट इसमें ढूंढने होते हैं। रिफ्लेक्सिव में भी क्या बताया था हमने, रिफ्लेक्सिव में याद करो 1,1, 2,2, 3,3 सारे एलिमेंट चाहिए। इसी तरह से हमको क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव में जो एलिमेंट गिवन है, एक एलिमेंट लेंगे इसको ढूंढेंगे, दूसरा एलिमेंट लेंगे इसमें ढूंढेंगे, तीसरा एलिमेंट लेंगे इसको ढूंढेंगे, 3 तो मिल रहा है, चौथा का नहीं मिल रहा है, तो क्या लिखेंगे यहां पर, देयरफॉर क्या बोल सकते हैं बच्चों, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सॉरी, क्या बार बार बोलते हैं, इट इज नॉट साइमेट्रिक, नॉट साइमेट्रिक, साइमेट्रिक। तो इसको ऐसा नहीं बोल देंगे कि एंटी साइमेट्रिक है, एंटी साइमेट्रिक भी रिलेशन होता है बच्चों। एंटी साइमेट्रिक तो उसको हम एक्सप्लेन करेंगे जब जेई मेंस का पढ़ाएंगे, अभी 12th क्लास में उसका एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये साइमेट्रिक रिलेशन आ गया समझ में। हम एक और रिलेशन लेते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है ना। तो ये रिलेशन अपनी मर्जी से हमने क्या लिया, एक सेट ए group of a student of your class, group of a student of your class, ठीक है, अपने अपने क्लास के जो स्टूडेंट है उसका ग्रुप देखो। तो ये क्या लिखते हैं, तो उसका नाम हमको नहीं पता, तो नाम लिख दिया हमने ए बी सी डी, 4 ही स्टूडेंट लेते हैं, ज्यादा लंबा नहीं लेते हैं। ठीक है, अब ये हमको आइडेंटिफाई करना है क्या ये रिलेशन इज गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव साइमेट्रिक और नॉट, हमको आइडेंटिफाई करना है बच्चों। तो आइडेंटिफाई करने के लिए क्या लिखेंगे यहां पर, तो इसका सबसे पहले तो हम ऑर्डर पेयर लिखेंगे, ऑर्डर पेयर लिखेंगे एक रो से का, तो ऑर्डर पेयर क्या आएगा, क्या क्या आएगा, ए ऑफ योर क्लास। अच्छा, रिलेशन तो लिया ही नहीं हमने, रिलेशन तो छोड़ दिया, तो रिलेशन लिखते हैं ऑफ योर क्लास, तो इसमें ए कोमा, इसके बाद ऑर्डर पेयर लिखते हैं, रिलेशन इसके नीचे लिखेंगे, तो बी कोमा बी, इस तरह से देखो ऑर्डर पेयर बनेगा। ये लास्ट वैल्यू क्या आएगा, डी कोमा डी आएगा, डी कोमा डी, ठीक है ना। अब इसमें से हम एक रिलेशन आइडेंटिफाई करते हैं, आर इज ए रिलेशन, रिलेशन ऑफ एक्स एंड वाई का रिलेशन है, और रिलेशन किसका है, एक्स किसका मेंबर है, सेट ए का, ए कहां से आ रहा है, तो स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, एंड वाई इज द मेंबर ऑफ, इट इज ऑल्सो मेंबर ऑफ सेट ए क्या आ रहा है, स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, सच दैट वही कंडीशन लेते हैं, एक्स इज द फ्रेंड ऑफ वाई, फ्रेंड ऑफ वाई। बस यहां पर हमने एक रिलेशन दिया। अब इसका मेंबर ढूंढना है हमको, मेंबर ढूंढने के लिए क्या करेंगे, आर का मेंबर ढूंढ रहे हैं बच्चों, क्या ढूंढ रहे हैं, तो पहले ए को देख रहे हैं, तो ए फ्रेंड है, बिल्कुल है, ए है फ्रेंड, ए फ्रेंड है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, ठीक ना। यानी क्या है इसका, बी भी फ्रेंड है, इट सेल्फ का तो फ्रेंड होता ही है। एक हम लेते हैं सी का एग्जांपल लेते हैं, और एक डी का एग्जांपल लेते हैं, ये बात तो पक्का है। यानी ये रिलेशन क्या है, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, यहां तक तो अभी तक रिफ्लेक्सिव कंडीशन बता रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और ढूंढते हैं, बात करते हैं किससे, ए और बी से। भाई क्या ए बी का फ्रेंड है, तो ए और बी को हमने दोनों को पता कर लिया, तो पता लगा कि ए और बी दोनों आपस में फ्रेंड हैं। देखो तो ए बी मेंबर हो गया इसका, ठीक है। तो हमने पता किया एक बार ए और बी फ्रेंड है, तो क्या बी ए का फ्रेंड होगा, तो बिल्कुल होगा भाई, देखो बी ए का भी फ्रेंड होगा,
ठीक है ना, बी ए का भी फ्रेंड होगा। अगर ए बी का फ्रेंड है तो बी ए का फ्रेंड होगा, यानी इसका मतलब अगर ए बी मेंबर आ रहा है रिलेशन आर का, तो बी ए भी रिलेशन आर का मेंबर होगा, कंपलसरी है बिल्कुल। इफ, यानी इफ हम क्या लिखते हैं, बी सी इज मेंबर ऑफ आर, मतलब बी सी, बी और फिर सी दोनों फ्रेंड है, तो सी और बी भी क्या होंगे, फ्रेंड होंगे। ये बात पक्का है। बस इसके बाद और कोई आपस में फ्रेंड हमको नहीं मिला तो हमने नहीं लिखा, ठीक है ना। तो ये इसका आर का मेंबर है। अब इसको ढूंढेंगे, तो ए बी इज मेंबर ऑफ आर, बी ए इज मेंबर ऑफ आर, बी सी इज मेंबर ऑफ आर, देन सी बी इज मेंबर ऑफ आर, and therefore this relation is the example of symmetric relation as well as reflexive relation। तो इसको हम बोल सकते हैं कि दोनों टाइप का रिलेशन है, ये साइमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है। साइमेट्रिक भी आ रहा है यहाँ, रिफ्लेक्सिव यहां से आ रहा है, देखो पहले से रिफ्लेक्सिव आ रहा है, और इससे क्या आ रहा है, इससे नेक्स्ट फोर से ये आ रहा है, इसका साइमेट्रिक रिलेशन है। तो इट इज रिफ्लेक्सिव एंड साइमेट्रिक बोथ। कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जो ओनली रिफ्लेक्सिव है, कुछ ओनली साइमेट्रिक है, कुछ ओनली ट्रांजिटिव है, और कुछ रिलेशन क्या होते हैं, तीनों होते हैं। वो डिपेंड करता है, कुछ नहीं भी होते, कुछ आइडेंटिटी होते हैं ओनली, अलग अलग टाइप का रिलेशन है, कुछ एंटी साइमेट्रिक होते हैं। तो वो सब बच्चों देखो बाद में पढ़ाएंगे, अभी थोड़ा सा बेसिक पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक। ठीक है बच्चों, हम एक एग्जांपल और लेते हैं जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाए, लास्ट एग्जांपल रिफ्लेक्सिव का। तो हम रिफ्लेक्सिव का एग्जांपल लेते हैं। तो देखो यहां पर, ये नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। ए इज द सेट ऑफ 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 और 10। थोड़ा सा लंबा लेते हैं एग्जांपल, और इसके बाद तुम इसके एलिमेंट को ढूंढो। तो हम इसमें क्या लिखते हैं, आर इज डिविजिबल बाय लेते हैं, या क्या लेते हैं यहां पर, सम ऑफ नंबर ग्रेटर देन, क्या लेते हैं यहां पर, ग्रेटर देन लेते हैं, तो ये 50। यानी रिलेशन, एक हमने रिलेशन आर लिया, आर इज द रिलेशन ऑफ एक्स कोमा वाई, देखो एक्स कोमा वाई ये रिलेशन है, एक्स इज द मेंबर ऑफ सेट ए है, और वाई इज द मेंबर ऑफ सेट बी है। तो सम ऑफ द मेंबर, दोनों नंबर को हमने ऐड किया, ऐड करने के बाद क्या है इसमें, ग्रेटर देन इक्वल टू 15। ये देखो ये कंडीशन लिया, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों, इसमें ग्रेटर देन 15 के लिए ये तो बहुत सारे एलिमेंट शो कर देगा, बहुत सारा नहीं शो करेगा, कोई बात नहीं है, जब ले लिया तो ले लिया, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, हम इसमें लिखेंगे, पहले ऑर्डर पर लिखते हैं बच्चों, एक रोज भी लिखते हैं, पेपर में लिखना जरूरी नहीं है, अगर समझ में आ जाए तो डायरेक्ट रिमेंबर लिखो, नहीं आ रहा समझ में तब इसका ऑर्डर पेयर लिख दो। तो ऑर्डर पेयर क्या आएगा इसका, 1,2 आएगा, देखो 1,1 1,1 से शुरू होगा, 1,2 आएगा, यानी ऑर्डर पेयर कैसे लिखते हैं ये तो पता होगा, 1 से यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ये कहाँ तक है, 10 तक है। दूसरा क्या लिखा हुआ है इसका, 1 2 3 4 5 ये भी 10 तक है। तो देखो बच्चों थोड़ा सा, 1 1 लेंगे, 1 2 लेंगे, 1 3 लेंगे, 1 4, फिर 2 1 2 2 2 तीसरा से ऑर्डर पेयर आएगा, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा ऑर्डर पेयर आ गया, ये हम लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा समझा दिया कि कुछ बच्चे सोचेंगे कहाँ से लिख रहे हैं, जो पढ़ने में थोड़ा सा ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए, ठीक है ना। देखो, तो एक रो से लिख दिया हमने, इसके बाद 1,2 2,3 1,2 इस तरह से लास्ट एलिमेंट हम लिख देते हैं, डॉट 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 10,10, ठीक है ना, इससे ज्यादा एलिमेंट नहीं आएगा, ठीक है ना। ये तुम्हारा ऑर्डर पेयर का एलिमेंट आ गया, और ऑर्डर पेयर के बाद अब यहाँ पर रिलेशन पर आएंगे। तो रिलेशन पर आएंगे क्या, 1 + 1 ग्रेटर देन 15, ये एलिमेंट नहीं आ रहा है, देखो ये एलिमेंट नहीं आ रहा है, ये भी एलिमेंट नहीं आ रहा है, देखो ये भी एलिमेंट नहीं आ रहा है, आएगा कहाँ से, तो हम मिनिमम लेंगे 4,5, देखो 4,5 ये पहला एलिमेंट होगा जो इसमें एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, 4,5। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, आर का जो रिलेशन का मेंबर लिखेंगे, क्या क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 4,1, देखो 4,1,
ठीक है। 4 ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा नहीं, ये भी कहां से आएगा, 15 है भाई, ये सॉरी ये भी नहीं आएगा, 15 से लेना है ना। तो फर्स्ट वैल्यू क्या आएगा इसका, 10,5, फर्स्ट वैल्यू आएगा 10,5, ठीक है। फिर इसके बाद 10 के बाद लेंगे तो 10,6, 10,6, फिर क्या रहा है यहाँ पर 10,7, 10,8, 10,8 और 10,9, 10,9, और फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर, इस तरह से हम लिखते चले जाएंगे, और लिखने के बाद क्या आएगा इसका 10,10। तो अब देखो बच्चों, ये जो रिलेशन है तो ओनली क्या है, साइमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव नहीं है। कैसे, अब इसके बाद ध्यान समझो। यानी हम क्या करते हैं, हमने लिया x की वैल्यू 10, y की वैल्यू लिया 5, तो यानी दोनों को प्लस करेंगे, 10 प्लस 5 ये क्या बता रहा है 15, और ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, देखो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ए मेंबर है 10,5। अब इसको हम चेक करते हैं रिवर्स करके, यानी 5,10, फिर दोनों को प्लस करते हैं तो ये भी 15 आ रहा है, तो इसमें 5,10 है, पता करो इसमें 5,10 है या नहीं है। तो बिल्कुल 5,10 भी आएगा इसमें, ये जो डॉट डॉट जो हमने लिखा है डॉट डॉट डॉट, तो इस डॉट डॉट के अंदर क्या आएगा 5,10 भी आएगा, देखो 5,10 भी आएगा। हमने कुछ ही एलिमेंट लिखा था यहाँ पर, तो इसमें 5,10 है। 10,6 अगर देखते हैं ऑब्जर्व करते हैं तो 6,10 भी इस रिलेशन में आएगा। 10,7 ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ पर एक एलिमेंट अपनी मर्जी से लिया, इसको चेक किया, चेक कैसे किया, ये इसको चेक किया, और चेक करने के लिए 7,10 ढूंढ लेंगे, तो 7,10 इसके अंदर आएगा, बिल्कुल आएगा। एंड देयरफॉर इट इज एग्जांपल ऑफ साइमेट्रिक रिलेशन, ये हो गया साइमेट्रिक रिलेशन। दो रिलेशन तो समझ में आ गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन और दूसरा रिलेशन क्या है, साइमेट्रिक रिलेशन। अब तीसरे रिलेशन पर आते हैं हम, ट्रांजेटिव रिलेशन, ठीक है ना। थर्ड रिलेशन एक कैसा रिलेशन है, ट्रांजेटिव रिलेशन है बच्चों, ट्रांजेटिव, ट्रांजेटिव रिलेशन। ट्रांजेटिव रिलेशन क्या बताता है, जरा ध्यान से देखो। इफ ए बी इज मेंबर ऑफ आर, ए बी इज मेंबर ऑफ आर, कोई एलिमेंट है ए बी और दूसरा क्या मेंबर ऑफ आर, एंड यहां पर एंड लिखा हमने, ये एंड कंपल्सरी एंड लिखना, बी सी इज मेंबर ऑफ आर, बी सी इज मेंबर ऑफ आर। बीसी मतलब देखो ये एलिमेंट जो यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं और यहां दोनों सेम होना चाहिए, तब हम कंपेयर करेंगे, और दिस इंप्लाइज टू, इसका मतलब क्या बताएगा, देन, इसको लिखो देन, क्या लिखा हमने देन में, एसी इज मेंबर ऑफ आर, एसी मेंबर ऑफ आर। कॉल्ड ट्रांजेटिव रिलेशन, कॉल्ड ट्रांजेटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। ये क्या है, यहां पर इफ लिखा हुआ है ए बी कोमा आर, मतलब इफ लेते हैं 1,2 एंड 2,3, दो कंपल्सरी है भाई, ये 1,2 एंड 2,3 होना चाहिए रिलेशन में। अगर ऐसा गिवन है, इफ इट इज गिवन, देन इट मस्ट बी फाइंड आउट द रिलेशन, मेंबर ऑफ रिलेशन 1,3, ये एलिमेंट को हमको ढूंढना पड़ेगा इसके अंदर है या नहीं है। अगर है तो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, नहीं है तो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। यानी रिलेशन आर हम लिखते हैं यहाँ पर, आर इज द रिलेशन ऑफ, तो देखो यहां पर क्या लिखते हैं, आर इज द 1,2, 1,2, आर इज द रिलेशन ऑफ, हमने अपनी मर्जी से एक एग्जांपल लिया, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं भाई, तो एग्जांपल हमने क्या लिया यहाँ पर, ये आर इज द रिलेशन ऑफ 1,4 एंड
4,6। तो ये रिलेशन कैसा है अभी तो नहीं पता, लेकिन ये ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, साइमेट्रिक भी नहीं है, अभी तक कोई भी नहीं है तीनों में से। लेकिन अगर हम इसको इंक्लूड करते हैं 4,4, ये सॉरी 1,6, तो अब देखो यहां पर कैसा रिलेशन बन जाएगा। 1,4, ये दोनों एलिमेंट सेम है, तो हमको ये ढूंढना है 1,6, तो इसमें मिल गया। अब ये रिलेशन कैसा है, तो इट इज ए रिफ्लेक्स, ये क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। ये ट्रांजिटिव रिलेशन है बच्चों। बात आ गई ट्रांजिटिव, ध्यान से देखो इसमें। और हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जो एग्जांपल दूसरे सेकंड एग्जांपल में हमने क्या लिया, आर इज द अनदर रिलेशन। आर इज द रिलेशन ऑफ, क्या लेते हैं यहां पर, 10,15। ध्यान से देखो पर 10,15। दूसरा रिलेशन लेते हैं 15,10। 15,10, तो ये रिलेशन क्या है, फिलहाल दिख रहा है साइमेट्रिक। रिवर्स किया तो साइमेट्रिक हमको दिख रहा है, ठीक है ना। और ये रिलेशन कैसा है, ओनली अभी फिलहाल साइमेट्रिक दिख रहा है बच्चों, ठीक है, यहीं तक छोड़ देते हैं। तो हम आगे लिखते हैं 10,10। देखो ये 10,10 हमने क्या लिख दिया, 10,10, ठीक है। तो ये रिलेशन कैसा है, तो इसको लिख दो रिफ्लेक्सिव, तो गलत भी हो सकता है, फिलहाल गलत भी हो सकता है, गलत हो सकता है, नहीं गलत है, ठीक है ना, गलत है। ऐसे तो देखने से साफ पता लग रहा है भाई, ये जो हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन बच्चों ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, जैसे हमने क्या लिया था भाई, ये दो, इसको और इसको कंपेयर किया, यही काम किया ना। इसी एलिमेंट को, ऑर्डर को पहले लिख दें तो क्या बनेगा, 10,15। ध्यान से देखना बच्चों, ये 10,15 बनेगा, ये 10,15 तो लिख दिया था। अब हम इसको लिख रहे हैं, इसको पहले लिख रहे हैं, तो 15,10 पहले आ जाएगा, 15,10 आ जाएगा। इसको बाद में लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, इसमें 10,15 आ जाएगा, यही आएगा ना। तो अब देखो ये दोनों को हटाते हैं यहां पर, तो क्या आएगा, 15,15 भी चाहिए। ये नहीं, ये जो रिलेशन है ट्रांजिटिव कब होगा, जब यहां पर हम 15,15 भी लिखेंगे, 15,15 भी लिखेंगे, तब क्या आएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन है, इट इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। मतलब सारे एलिमेंट को ढूंढना है, इसमें क्या होता है, दिमाग का खेला होता है भाई, बहुत मेहनत लगता है इसको फाइंड आउट करने में, ठीक है ना। तो ये जैसे मान लो कंपटीशन में दे देगा इसी क्वेश्चन को, क्या दे देगा यहाँ पर देखो, हमें कंपटीशन में चलो क्वेश्चन जेई एडवांस को, जेई मेंस के लेवल का लेते हैं, तो हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में हमने क्या लिखा, आर इज द रिलेशन, आर इज द रिलेशन ऑफ, क्या लिखते हैं यहाँ पर, ये समझ में आ गया होगा पहले वाला एग्जांपल। तो हमने लिख दिया इसमें 10,10, 10,10, और इसके बाद 15,10, 15,10। दूसरा रिलेशन आ गया इसमें, व्हाट इज मिनिमम नंबर ऑफ, और ये हम लेते हैं यहाँ पर 10,10, 15,10, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये 10,20, 10,20। बस चार ही रिलेशन लिया हमने। फाइंड, ये एग्जांपल कैसा है, तो रिफ्लेक्सिव के बारे में नहीं कह सकते कि यहाँ पर 10,10 तो है, 15 है तो 15,15 भी चाहिए, इसमें नहीं दिया हुआ है। ये 20 भी दिख रहा है तो 20,20 भी चाहिए, ये भी नहीं दिख रहा है। यानी ये पहला क्या है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, ठीक है ना, बात खत्म हो गई, ठीक है। दूसरा हम चेक करते हैं साइमेट्रिक, तो 15,10 है बच्चों, तो हमको क्या चाहिए, 10,15 भी चाहिए। तो इस रिलेशन में नहीं दिया हुआ है, तो हम इसको ये भी बोल देंगे कि ये रिलेशन साइमेट्रिक भी नहीं है, दो रिलेशन तो नहीं है। हमारा क्वेश्चन क्या है, देखो जेई मेंस में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इतने आसान तरीके से नहीं पूछता, ये पूछ देगा व्हाट इज मिनिमम नंबर ऑफ रिलेशन, फाइंड minimum number of order pair included, find minimum number of order pair included, so that
so that it convert into किस में कन्वर्ट कर दे, ट्रांजिटिव रिलेशन, जीटिव रिलेशन। अब इसमें क्या कर देगा क्वेश्चन में, तो ऑप्शन डाल देगा, पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 2, ठीक ना, इसमें तीसरा ऑप्शन क्या कर देगा 3, चौथा ऑप्शन 4। कितने कम से कम कितने इंक्लूड करें, ज्यादा तो कुछ भी इंक्लूड कर सकते हैं हम, करते चले जाए ठीक ना, लेकिन मिनिमम कितना इंक्लूड करना है, तो ये ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है, ठीक ना। तो सोचते कैसे हैं, तो ये देख लो कि इसको सोचते कैसे है। तो सबसे पहले बच्चों हम रिलेशन जो आर गिवन है उस रिलेशन को लिख देंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 10,10 लिख देंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद फिर क्या लिख देंगे 15,10 है यहाँ पर, तो इसके बाद फिर क्या है 10,20, तीन ही लिया है ना हमने, 10,20, 10,20। तो देखो यहां से शुरू करते हैं, ठीक है। ये 15,10 और 10,15 ये दोनों सेम है, तो हम इसमें इसके अंदर क्या चाहिए कम से कम, एक है 15,20, ये तो कंपलसरी हो गया भाई, ये तो चाहिए ही चाहिए। और दूसरा देख लो, ये 10,10 है, यहाँ पर देखो 10,10 है, और ये 10,20 है, तो 10,20 भी चाहिए, यानी कम से कम 10,20 भी लेना पड़ेगा, 10,20, यानी कम से कम 2 एलिमेंट तो इंक्लूड करना है। और भी चेक कर ले, ठीक है, इसको चेक करना पड़ता है, दूसरा कोई मेथड नहीं है इसका। तो यहां पर 15, ये इसको हम लिखते हैं पहले। अच्छा, अब क्या करेंगे, बस कुछ नहीं, मिनिमम 2, तो इसका आंसर आ गया 2 आ गया, ठीक है। इस तरह से रिलेशन को हमको आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो हम आते हैं, अभी अब तक हमने क्या पढ़ाया, रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक, ट्रांजिटिव। अब हम पढ़ा रहे हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। अब इक्विवेलेंस रिलेशन के बाद हम फिर लेंगे एग्जांपल, फिर क्लास 12th का टॉपिक कंप्लीट, ठीक है। तो हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर, इसमें क्या लेते एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या होता है, इट इज ए टाइप ऑफ रिलेशन, इट इज ए टाइप ऑफ रिलेशन। अच्छा, ट्रांजिटिव का और एग्जांपल लें, चलो हो जाएगा, कोई बात नहीं है, ठीक ना। इट इज ए टाइप ऑफ रिलेशन, रिलेशन which shows property of क्या करता, प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, मतलब वैसा रिलेशन जिसमें तीनों प्रॉपर्टी अप्लाई हो रहा है बच्चों, रिफ्लेक्सिव हो रहा है, साइमेट्रिक हो रहा है, और क्या हो रहा है, ट्रांजिटिव हो रहा है ना। तो जिसमें तीनों प्रॉपर्टी आता है उसको बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन, इट इज नोन एज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो क्लास 12th में क्या आएगा, प्रूफ करने के लिए आएगा, क्या प्रूफ करने के लिए आएगा, प्रूफ दैट इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ये कहां से क्या आ गया, तो इसको मिटाते हैं, बैक करते हैं, क्या करें इसको, ये कहां से आ गया, ये कहां से आ गया, ये भाग जा, और कहां से आ गया, तुम कहां से आ गया भाई, ये बैक, ठीक है। इट इज एग्जांपल ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, इट इज ए टाइप, इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा, जब सिंपल सी बात है तीनों रिलेशन शो करता है। तीनों रिलेशन का मतलब क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक, ट्रांजिटिव, बस ये हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन। हम एक एग्जांपल लेते हैं एनसीईआरटी लेवल का, ठीक है ना। तो एग्जांपल में हमने क्या लिखा, लेट आर इज द रिलेशन, आर इज द रिलेशन, आर मतलब सेट ए, इस सेट ए में क्या है, नंबर ऑफ लाइंस, लाइन इन ए प्लेन, लाइन इन ए प्लेन, ये प्लेन में लाइन है। तो देखो बच्चों ये प्लेन है, प्लेन में अलग अलग लाइन होते हैं, देखो ये लाइन है, ऐसा भी लाइन हो सकता है,
ऐसा भी लाइन हो सकता है, कैसा लाइन है कोई पता नहीं है भाई, ठीक है ना। अभी ये प्लेन लाइन इन ए प्लेन लिया है, देखो ये प्लेन, एक प्लेन में हमने लाइन लिया, बहुत सारे लाइन ले लिए। अब यहाँ पर हम इसमें रिलेशन ले रहे हैं, आर इज द रिलेशन ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। तो एक्स एंड वाई कैसा रिलेशन है भाई, तो एक्स इज द मेंबर ऑफ सेट ए, एक्स इज द मेंबर ऑफ सेट ए, वाई इज द मेंबर ऑफ सेट ए, एंड सच दैट एक्स, ये L1 L2 लिखो, यार ए लिखो, L1 L2 लिखते हैं। आर इज द रिलेशन ऑफ, किसका रिलेशन है, L1 है, पहले लाइन का है, L2 सेकंड लाइन का, दो लाइन लिया हमने, और इसके बाद फिर क्या लिया, L1 एंड L2, L1 इज द मेंबर ऑफ सेट ए एंड L2 इज द मेंबर ऑफ सेट ए, ये भी दोनों ए का मेंबर है, और प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इसको 2 मिनट सोचो बच्चों, जरा दिमाग लगाओ। हेलो, 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 क्या, अरे अभी हम क्लास ले रहे हैं, 10 मिनट बाद, ठीक है, 10 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 10 मिनट बाद। देखो बच्चों, ये समझ में आ गया। अब अपनी मर्जी से इसको दिमाग लगाओ और सोचो, ठीक है ना, हमने भी रेस्ट ले लिया, दिमाग लगाते हैं, ठीक है ना। तो दिमाग कैसे लगाते हैं, तो इस लाइन का है, लाइन है प्लेन में है, प्लेन में अलग अलग लाइन से है, मेंबर ऑफ ए सच दैट, तो कंडीशन क्या आएगा, बीच में आ गया था फोन, तो इसमें क्या लिखते हैं यहाँ पर, L1 पैरेलल टू L2, हमने बच्चों ये कंडीशन डाला, ठीक है ना। एक तरह से बिल्कुल लाइव क्लासेस हो रही है, कभी कभार दिक्कत आ जाती है, कोई बात नहीं है। तो L1 पैरेलल टू L2, तो यहाँ पर देखो क्या करना है, पर ढूंढना है, ये क्या प्लेन में लाइन है, देखो बहुत सारे लाइन है भाई, ठीक है ना। ये लाइन हमने एक का नाम दिया L1, एक का नाम दिया L2, और एक का नाम दिया L3, और एक का नाम दिया L4, ढूंढ लिया हमने। तो अब पहला, सबसे पहले चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, पहला पॉइंट। तो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव मतलब क्या है, क्या कर रहा है, L1 पैरेलल टू L1, ये क्या ये होगा, पॉसिबल है, देखो दिमाग लगा सोचो। तो क्या बोलेगा, सर बिल्कुल पॉसिबल है, L1 लाइन यहाँ पर जा रही है लाइन, L2 भी लाइन इसी के ऊपर जा रहा है, L1 और सॉरी, पहला क्या चेक करना है, L1 पैरेलल टू L1, तो L1 भी यही है और L1 भी यही है, दोनों पैरेलल है, दोनों लाइन इसी के ऊपर जा रहा है, तो L1 पैरेलल टू L1 हम बिल्कुल बोल सकते हैं, यानी L1 इज द मेंबर ऑफ गिवन रिलेशन, therefore L1 is the member of given relation। अब इसमें देखो क्या लिखेंगे, तो देखो लिखना कैसे है बच्चों, ठीक है। तो पहला हम इसमें लिख सकते हैं क्या, ये सॉल्यूशन लिखते हैं भाई, सॉल्यूशन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, L1 इज पैरेलल टू L1, बस ऐसे लिखना है, सोचना है, लिखना है, सोचना है, लिखना है, इसी का नाम है रिलेशन। तो L1 पैरेलल टू L1, यानी L1 जो होगा, L1 पैरेलल टू L1, ऐसे भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर, यानी देयरफॉर L1 L1 इज मेंबर ऑफ रिलेशन आर, आर का मेंबर है। L1 मतलब फर्स्ट लाइन के पैरेलल है, तो L2 भी होगा, L3 भी होगा, L4 भी होगा, L5 भी होगा, जितने लाइंस लेंगे प्लेन में, तो सारे लाइंस आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, देखो ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ठीक है, ये पैरेलल इसके है, यानी सब आपस में पैरेलल है, यानी देयरफॉर इट इज एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसकी कहानी कंप्लीट बच्चों, बस इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, लिखना है कुछ फालतू में, यानी देयरफॉर क्या लिखेंगे यहाँ पर, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बस अब हम लेते हैं दूसरा एग्जांपल पर आते हैं, साइमेट्रिक है या नहीं चेक करना है, तो फिर जो और आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा पेज बना लेते हैं, यहाँ पर देखो पेज, अरे बन जा भाई, चलो नेक्स्ट पेज पर आते हैं। क्या हो गया, नेक्स्ट पेज पर,
सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, इफ L1 पैरेलल टू L2। देख लो ध्यान से, मान लो हमने क्या लिया, इफ लिया, मतलब दो लाइन है, एक लाइन है L1 और एक लाइन है L2। हमने क्या लिया कि ये वाला लाइन L1 L2 के पैरेलल है, तो बच्चे उसको उल्टा करके चेक करो, इसका रिवर्स करो। रिवर्स करने पर क्या आ जाएगा, L2 पैरेलल टू L1। क्या ये सही है? तो हाँ सर सही है, ठीक है। तो देयरफॉर L1 पैरेलल टू L2 यानी L1, इसको हम और अच्छी तरह लिखना पूरे मार्क्स लेने के लिए, तो क्या लिखेंगे, इफ L1 L2 इज मेंबर ऑफ रिलेशन आर। थोड़ा सा लैंग्वेज बना के लिख दो, ये आर का मेंबर है, यानी देयरफॉर क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, देयरफॉर L1 पैरेलल टू L2, ये दोनों का पैरेलल है, यानी देयरफॉर L2 इज आल्सो पैरेलल टू L1, यानी इसका मतलब ए भी है, ए भी है। तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, L2 पैरेलल टू L1 एंड देयरफॉर L1 इज मेंबर ऑफ आर। यानी हमने क्या लिया था, L1 L2 का मेंबर आर का लिया था, अपनी मर्जी से लिया था रिलेशन। हमारा रिजल्ट क्या रहा है, L1 इज अ मेंबर ऑफ आर, इसका मेंबर आ गया, यानी देयरफॉर इट इज ए साइमेट्रिक रिलेशन, इट इज साइमेट्रिक रिलेशन। ये क्या हो गया है, साइमेट्रिक रिलेशन हो गया बच्चों, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए साइमेट्रिक रिलेशन में। यानी अब तीसरा रिलेशन की बात करते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करते हैं। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हम क्या करते हैं, इसी में हम अपना पेज थोड़ा बढ़ा लेते हैं। साइमेट्रिक रिलेशन में क्या करना है बच्चों, दिमाग लगाना है, इसी तरह खर्च करो। तो इसमें लिखेंगे लेट, क्या लेते हैं यहाँ पर, लेट L1 L2 इज मेंबर ऑफ R एंड, यहां पर एंड लिखा था हमने कंडीशन के साथ, एंड L2 L3 इज मेंबर ऑफ R। दो कंडीशन लेते हैं यहां पर R। तो यानी L1 जो है L2 के पैरेलल है, देखो ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लिया ना हमने, L1 ये लिया, L2 ये लिया, दोनों पैरेलल लिया है। L2 L3 के पैरेलल है, तो साफ दिख गया, ये इसके पैरेलल है तो ये भी इसके पैरेलल होगा। अब इसको लिखना है बच्चों बस, यानी क्या लिखेंगे, L1 L2 इज ए मेंबर ऑफ R, L2 L3 इज मेंबर ऑफ R, ये हमने अपनी मर्जी से लिया है बच्चों। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, यहां लिखते हैं देयरफॉर, क्या लिख सकते हैं, L1 पैरेलल टू L2, इक्वेशन फर्स्ट, बट L2 पैरेलल टू, क्या लिखा पर, L2 पैरेलल टू L1, ये इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या लिख सकते हैं बच्चों, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, थोड़ा सा पेपर में ऐसे ढंग से लिखना है। ये क्या लिखेंगे, L1 L3, L1 पैरेलल टू L3, L1 पैरेलल टू L3 के पैरेलल है, ठीक है, L3 के पैरेलल है। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर L1 L3 L1 L3 L1 L3 इज मेंबर ऑफ रिलेशन R। बस कहानी कंप्लीट। यानी देयरफॉर इट इज, कौन सा रिलेशन आ गया, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन, इट इज ट्रांजिटिव। जब तीनों रिलेशन है तो हेंस इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। बस कहानी कंप्लीट हो गया बच्चों, ठीक ना। अगली क्लास में, इसके बाद आज के बाद एक क्लास और लेंगे सीबीएसई का, उस क्लास में जितने एग्जाम्पल हैं, जो डिफिकल्ट एग्जाम्पल हैं, जो बोर्ड के एग्जाम क्वेश्चनों में आया है, वैसे हम एग्जाम्पल को डिस्कस कर देंगे, ठीक ना। इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तब जेईई मेंस का बनाएंगे, एडवांस में तो आता नहीं है, ठीक है। मतलब कम से कम इसमें 5-6 घंटे का क्लास देंगे हम, टेंशन लो। ये समझ में आ गया होगा तो कमेंट करके बता देना, और अपने स्टूडेंट को ही बता देना कि भाई ये भाई अच्छी क्लास है, पढ़ लो। नहीं तो कोई बात नहीं है, हम अपना वीडियो बनाते जाएंगे, डालते जाएंगे, बात खत्म हो गई, इतना दिमाग क्या लगाना है, ठीक है। धन्यवाद।